कट्टर कसाई तुष्टिकरण ने हिम्मत बढ़ाई। सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं। सीधा सा सवाल है, गला काट कट्टरता, गला काट आतंक, तुष्टिकरण जिम्मेदार। मतलब गला काट कट्टरता के पीछे तुष्टिकरण है। ये तुष्टिकरण वाला जो डिस्काउंट दे दिया जाता है ना इन आतंकियों को, दरिंदों को, वहशियों को, उसी पर आज देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सवाल यह कि गला काटने की सोच रखने वालों की हिम्मत के पीछे कौन होता है, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि नूपुर के बाद जो जो चीजें हुई, बयान के बाद, शुरुआत तो वैसे कमलेश तिवारी, किशन भरवाड़, उमेश कोल्हे, उसके बाद कन्हैया, सारी चीजें जो हो रही हैं, उन्हें भरोसा कैसे होता है कि चाहे वो कुछ भी भड़काऊ नारा लगा दे, गला काटने का ऑफर तक दे दें, वो ये तक कह दे कि गर्दन दो मकान लो, गर्दन दो मकान लो वाला ऑफर देने वाला सलमान चिश्ती, उसको पुलिस बचने की टिप्स दे रही थी, उनको यह भरोसा कैसे होता है कि वो बच जाएंगे? ये तुष्टिकरण वाला डिस्काउंट होता है क्या? वो तो मुस्कुरा रहा था, वो तो हंस रहा था। उसकी जो हंसी थी वो सेकुलरिज्म की ठसक थी उसकी हंसी में। वो कहीं ना कहीं आप पर हंस रहा था, हम पर हंस रहा था, सिस्टम पर हंस रहा था। उसको बचाने के लिए पुलिस टिप्स दे रही थी, जिसने एक महिला की गर्दन पर इनाम रखा। ये सवाल जानते हैं, उदयपुर की घटना के बाद जहरीले खादिम को लेकर भी है, जिसे पुलिस बचने की मुफ्त सलाह देती दिख रही है। पुलिस बचा रही है। पुलिस कह रही है कि बोल तू नशे में था, सलमान चिश्ती कह रहा है नहीं मैं नशा नहीं करता, फिर पुलिस कह रही है बोल नशे में था, बच जाएगा। ये सवाल जानते हैं। अजमेर कनेक्शन को लेकर भी आज बहुत ध्यान से जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उदयपुर और अमरावती का, उदयपुर का खासकर अजमेर कनेक्शन, यह सवाल अजमेर के गौहर चिश्ती को लेकर भी है, जिसने 17 जून को सर तन से जुदा का नारा लगाया और 17 जून की शाम को ही कन्हैया लाल का गला काटने की साजिश तैयार हो गई। फिर भी उसे अब तक गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं, उल्टा फरार हो गया। वो इंतजार हो रहा था 28 तारीख तक का। सवाल अजमेर के ही खादिम सरवर चिश्ती को लेकर भी है, जिसने हिंदुस्तान को हिलाने वाली धमकी दी, हिंदुस्तान को हिलाकर रख दूंगा। एक और है, अजमेर के ही सरवर चिश्ती ने कहा कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। और वहीं के अजमेर के ही खादिम सलमान चिश्ती, जिसने कहा गर्दन दो मकान लो। ये तीन निकल कर आए और तीनों का अजमेर कनेक्शन है। ये सवाल दरअसल ध्यान से सुनिएगा, अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर भी है, पुलिस पर भी सवाल है। जैसे हम कहते हैं ना, तुष्टिकरण का डिस्काउंट दे दिया जाता है। इस हत्याकांड को अघाड़ी सरकार ने लूट के लिए हत्या बताया, शुरुआत में रॉबरी का मामला बताया, लेकिन सरकार बदलते ही 7 के 7 आरोपी अंदर हो गए। खुलासा हुआ कि उमेश का गला नूपुर शर्मा के समर्थन करने की वजह से काटा गया था। याद कीजिए, नूपुर शर्मा विवाद के बाद देश भर में सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे, लेकिन क्या तुष्टिकरण के लिए, हत्या के लिए उकसाने वाले नारों का विरोध हुआ? उस तरह से हुआ? किसी ने विरोध नहीं किया। सोचिए, नूपुर शर्मा के बयान का विरोध हुआ, लेकिन गला काट कट्टरता का क्या उस स्तर पर विरोध हुआ? नहीं हुआ। इससे पहले का इतिहास बताता, आतंकियों के केस तक वापस लेने की पैरवी कर दी जाती है, फिर हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है कि आप क्या आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या? इसी पर हम आज सवाल पूछेंगे कि कट्टरता के पीछे तुष्टिकरण है, मतलब कट्टर कसाई तुष्टिकरण ने हिम्मत बढ़ाई। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, मैं एक करके जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिवम त्यागी। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं। महंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती हैं। साध्वी जी, प्रज्ञा भारती जी बहुत बहुत स्वागत। अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। अश्वनी जी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मुजक्किर जमा खान साहब हैं, एडवोकेट हैं, आपका स्वागत। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुमताज आलम रिजवी, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता, ऑल इंडिया एमआईएम से, तालियां तेजी, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है भाई। चलिए शुरुआत, ऐसे ही मुस्कुराते चेहरों के साथ डिबेट होगी जिस तरह अभी हो रही है। सबको एक एक करके मैं शुरुआत में मौका दूंगा। मेरा सीधा सा सवाल, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। शिवम, सीधा सा सवाल है मेरा, कट्टरता के पीछे तुष्टिकरण, कट्टर कसाई तुष्टिकरण ने हिम्मत बढ़ाई, क्या मैं गलत हूं, हां या ना? शिवम त्यागी। बिल्कुल गलत नहीं है आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 70 के बाद से परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिस तरीके से तुष्टिकरण इस देश में हुआ है, जिस तरीके से एक तबके को लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप कहीं ना कहीं सॉफ्ट रही हैं, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार में आज सब लोग सरतन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में कहीं कहीं कार्रवाई हो रही है, लेकिन ज्यादातर जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कार्रवाई नहीं हो रही। उमेश कोल्हे के केस में जब उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसको दबाने की कोशिश की गई, कहा गया रॉबरी का केस है, ये तो राजस्थान वाला भी इतने जल्दी बाहर आ गया, अदरवाइज इसको भी दबा दिया होता। आज वहां पर चिश्ती जो अजमेर
शरीफ से जो ताल्लुक रखते हैं, वहां पर वो लोग हर रोज आकर गलत बातें बोल रहे हैं, हर दिन गलत बयानबाजी है, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा उनको बचाने का काम किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि बोल देना आप नशे में थे, उनको भगाया जा रहा है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, अगर कानून व्यवस्था में भी आप हिंदू मुसलमान देखेंगे और गला काटने वाले को सिर्फ इसलिए बख्शने की या दबाने की या बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, तो हिंदू और मुसलमान की दीवार दोनों घरों की एक ही लगी हुई है। कल वो सबके पास पहुंचेगा और ये आग हर जगह भड़केगी। तो मेरा मानना है वोट बैंक किसी का कोई भी हो, लेकिन आप कानून व्यवस्था में इसके साथ खिलवाड़ ना करें। मतलब तुष्टीकरण रुकेगा नहीं, कट्टरपंथी झुकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं झुकेगा। ठीक कह रहा हूं नवल किशोर दास जी? आपको लगता है तुष्टीकरण की बीमारी है जो सब पर भारी है, कानून व्यवस्था पर भी भारी है? देखिए, अभी जैसा शिवम जी ने कहा, विशेष करके राजनीतिक जो संरक्षण प्राप्त होता रहा है कट्टरपंथियों को, हाँ निस्संदेह आज भी प्राप्त हो रहा है। आज भी लोग कहीं ना कहीं एक तरह घूम जाते हैं। आज खुलेआम, जरा सोच सकते हैं, स्वतंत्र देश में खुलेआम कहा जाता है मेरा मकान ले जाओ, सिर ले आओ, गर्दन दो मकान एक लो। तरफ कहा गया 2 करोड़ रुपए दूंगा, जीभ काट लो। हाँ, ये भी एक इनको नया कानून का डर है क्या? इनको कानून का ये डर है नया क्या? वाला नमूना है, अभी कल ही हाँ, परसों मेवात आया में वाला। हुआ है। हाँ, मेवात मैं तो में हुआ नमूना है। कहता हूं इनको। पत्रकार को कहा तू लिया, पत्रकार को कह दिया तू लिया जाकर, तू 2 करोड़ ले जा। तो ये जो खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, निसंदेह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इनका पूरा राजनीतिक परीक्षण इनको दिया जा रहा है। उनका राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप पे है, पूरा इनका बर्दाश्त है। नहीं तो जैसा भी कहा, बर्दाश्त नहीं होता। वो व्यक्ति कह रहा मैं नशा नहीं करता, वो लोग कह दे करता है तो क्या दिक्कत है इसे? और आप क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? खुलेआम एक तरफदारी की जाती है और मुझे लगता है देश को एक आतंकवाद का खुला तमाशा बनाया जा रहा है। ठीक है। चिंताजनक है। ठीक है। आज हिंदू समाज को विशेषकर सोचना पड़ेगा कि एक मांग तो हम रख ही सकते हैं ना कि देश में कानून का सम्मान सबको करना ही पड़ेगा। आस्था के नाम पर देश नहीं चल सकता। हमको तो आप कहते हैं आपका मतलब होगा तो कानून मानेंगे, नहीं मतलब होगा तो कानून नहीं मानेंगे, तो शरीयत मानने लगेंगे। ये जो दोगलापन है वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए, सलमान निजामी भी आ गए कांग्रेस पार्टी से। भाई तालियां बजा दीजिए सलमान भाई के लिए। सलमान भाई बहुत बहुत स्वागत, देश नहीं झुकने देंगे में। शुरुआत में उस सवाल के साथ कर रहा हूं जो अभी पूरे देश ने जो तस्वीरें देखी जो राजस्थान से आई, जिसके बाद डीएसपी साहब को, संदीप सारस्वत को सस्पेंड, ट्रांसफर भी किया गया, उनको ट्रांसफर भी किया गया। यानी कि कबूलनामा था कि वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा सवाल यह है सलमान भाई, लगातार डिबेट करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक तो होता है, वो तो होता है, वो तो कोई बुराई नहीं, अपीजमेंट सारी चीजें। कट्टरपंथी वोट बैंक भी होता है क्या, कि इनको बचाएंगे तो वोट मिल जाएंगे? ऐसा होता है क्या सलमान निजामी? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, जो उदयपुर में हुआ, हमारे एक हिंदू भाई का कत्ल हुआ, इस्लाम किसी भी गैर मजहब के व्यक्ति, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसके कत्ल की इजाजत नहीं देता, किसी भी बेकसूर की। कुरान देखिए, कहीं भी नहीं लिखा है। आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं लिखा कि किसी भी बेकसूर इंसान की और प्रॉफिट के नाम पे अच्छा एक मिनट, कत्ल नहीं हो सकता। आपके शब्द को पकड़ूंगा, कसूरवार की देता है? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने नहीं, मैं इसलिए आपने बोला बेकसूर की नहीं देता, मैं पता नहीं कसूरवार की देता हूं। कसूरवार जो है, देखिए, चाहे कसूरवार चाहे बेकसूरवार, कत्ल की नहीं इजाजत सर तन से जुदा, आतंकी नारा। ये तो ऐसे ही बनाया गया है। ये अच्छा। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे भी, क्योंकि उनके ऊपर भी तोहमतें लगी। उन्होंने अपने लोगों को नहीं कहा कि इसको कत्ल कर दो जो मेरे खिलाफ बोलता है। वो उनके घर गए, उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया। ये प्रॉफिट का प्रिंसिपल है। लेकिन उसकी एफिलिएशन किसके साथ? गैर इस्लामिक नारा है। जिस व्यक्ति ने कत्ल किया वो किस पार्टी के साथ जुड़ा था? सलमान भाई, तो सर तन से जुदा गैर इस्लामिक नारा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, इस्लाम इसके खिलाफ है। गैर इस्लामिक नारा है, गैर इस्लामिक नारा है। जी बिल्कुल। ठीक। जो व्यक्ति कत्ल करता है उसका किस पार्टी के साथ ताल्लुक है? फोटोग्राफ्स आपके सामने आए, वो बीजेपी के साथ हर इवेंट में है। अभी कल तालिब हुसैन जम्मू कश्मीर में एक आतंकी पकड़ा गया, उसको तो भाजपा ने जो है आईटी सेल का इंचार्ज बनाया था। तो ये कौन लोग हैं, कौन नफरत फैला रहे हैं इस देश में? अब आप मुझे बताइए, जो रियाज है जिसने कत्ल किया, देश का एक भी मुसलमान मुझे बताइए उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ? अखलाक पहलू खान तबरेज अंसारी का कत्ल होता है, देश का तिरंगा उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उसको मार्च निकाला जाता है। नुपुर शर्मा, अगर हमारे नबी के खिलाफ उसने बोला है, नुपुर शर्मा जो है उसके समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पे उतरते हैं। क्या रियाज के समर्थन में कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान सामने आया, बोला कि अच्छा काम किया इसने? मैं इसकी जो है कहता हूं इसने गलत किया, इसको फांसी होनी चाहिए। जो कोई भी ये है, सलमान भाई जो मुसलमान किसी भी देश का। सलमान भाई आ गए। ये सलमान चिश्ती जो है ना, ये जो अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती, इनका कनेक्शन निकल आया है।
ये उदयपुर गए, मुलाकात हुई इससे ही, और उसके बाद ये पूरी स्क्रिप्ट उनका लिखी गई। तो कनेक्शन ऐसा नहीं, देखिए, कनेक्शन बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं नहीं, अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग नहीं, अच्छी बात थोड़ी अच्छी ना बात है। है, कनेक्शन निकला ना। एक्सपोज कौन हुए? उसका रियाज का कांटेक्ट किसके साथ था? भाजपा के साथ था। तालिब हुसैन का कांटेक्ट किसके साथ था? भाजपा के। तो सोची समझी साजिश ये के पुलिस तहत क्यों बचा ये रही थी? देश में किस तरीके से नफरत फैलाई जाए, मेरा बस हिंदू एक सवाल है, मुसलमान किया सलमान जाए, निजामी, पुलिस क्यों बचा रही थी? अरब मलिक सलमान इसको, सलमान चिश्ती को पुलिस क्यों बचा रही थी? पुलिस कोई नहीं बचा रही है। अरे उसके वो खिलाफ कह रही थी FIR कि बोल दियो नशे में था, बच जाएगा। नहीं, देखिए, नहीं? अगर देखिए कानून है, उसको सस्पेंड क्यों सुप्रीम किया, फिर कोर्ट ऑफ ट्रांसफर क्यों इंडिया किया? ने फिर कहा, संदीप सुप्रीम सारस्वत को कोर्ट ऑफ ट्रांसफर इंडिया क्यों किया? कहता है, आप मानते हैं उस सुप्रीम कोर्ट को? मानते हैं सलमान भाई, हम बात कर सुप्रीम सकते कोर्ट हैं ऑफ एक-एक इंडिया करके। कह रहा है कि नुपुर शर्मा ने गलत किया, देश में माहौल खराब किया। अच्छा। बोले सुप्रीम कोर्ट एंटी नेशनल है। चलिए मैं एक सवाल जज पूछूंगा international आपसे, आप है। मेरे सवाल का जवाब देंगे एक एक करके। उदयपुर की जिम्मेदार नुपुर, ठीक है, आप मानते हैं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। महुआ मित्रा के बयान के बाद कल को कुछ हुआ तो जिम्मेदार महुआ मित्रा होंगी या वो कट्टरपंथी जो कुछ करेगा मैं वो? कह रहा हूं, जो भी नफरत फैलाएगा, नहीं, आप क्यों जो पलट किसी क्यों जाते धर्म हैं? के रुकिए खिलाफ मेरे, बोलेगा, आराम उसके से। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान निजामी, उदयपुर, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे कैमरे पे कोई और हो। पलटे, ठीक है, जनता के सामने ही पलट रहे हैं, देख रहे रुकिए ना, मेरी पलट बात नहीं सुनिए रहा। ना। सलमान निजामी, मेरा सवाल सुनिए। मैं किसी को उदयपुर की जिम्मेदार नुपुर, ठीक, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उनके बयान, उदयपुर की जिम्मेदार नुपुर, बयान जिम्मेदार। महुआ मित्रा के बयान के बाद किसी ने आहत होकर कोई गलत कदम उठा लिया तो जिम्मेदार महुआ मित्रा होंगी, बिल्कुल होगी, वो कट्टरपंथी नहीं होगा। बिल्कुल होगी। मैं कहता हूं, जो कट्टरपंथी भी जिम्मेदार नहीं किसी होगा। धर्म के खिलाफ अश्वनी बोलेगा, उपाध्याय, अश्वनी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी अश्वनी, चाहिए। ये लॉजिक मुझे समझना है कि मैं अगर आज उकसा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इनसे ज्यादा सवाल पूछ लिए, इन्होंने, मैं कह रहा हूं, अब मेरे को मुसलमान बोलने देंगे आप? लोग सलमान भाई, खिलाफ आप कार्रवाई सलमान भाई, करिए। मैं इनसे ज्यादा सवाल पूछ लूं, उकसा दिया मैंने इनको, इन्होंने उठा के कोई माइक वाइक मार दिया, तो जिम्मेदार मैं हूं, ये नहीं है। ये कैसा लॉजिक है? मतलब मैंने इनको उकसा दिया, इन्होंने कानून हाथ में ले लिया, लेकिन जिम्मेदार उकसाने वाला कानून हाथ में लेने वाला नहीं, ये कैसे हो गया? देखिए अमन जी, टीवी पे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। इसको हमें दल से, कांग्रेस बीजेपी से उठ के देखना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे स्थान का नाम बताता हूँ जहाँ पे ना आरएसएस की एक भी शाखा है, ना जहाँ पे बीजेपी का कोई एक पदाधिकारी है। इनफैक्ट मैं ऐसे स्थान का नाम बताता हूँ जहाँ हिंदू ही नहीं है। तुर्की में रोज गला काटा जा रहा है, यमन में रोज गला काटा जाता है, कांगो में गला काटा जाता है, ईरान में गला काटा जाता है, इराक में गला काटा जाता है, सूडान में गला काटा जा रहा है, इजिप्ट में काटा जा रहा है, सीरिया में काटा जा रहा है, बांग्लादेश में काटा जा रहा है, फिलीपींस में काटा जा रहा है, सोमालिया में काटा जा रहा है, पाकिस्तान में काटा जा रहा है, नाइजीरिया में काटा जा रहा है, उज्बेकिस्तान में काटा जा रहा है, अफगानिस्तान में काटा जा रहा है। और यहाँ पे हिंदुओं का कम, अब तो हिंदू बचे नहीं तो उनका गला कहाँ से काटे? नुपुर जिम्मेदार होंगे नहीं, सबके लिए। अब वहां पे सियाओं का गला काटा जा रहा है, बोहरा का गला काटा जा रहा है, अहमदिया का गला काटा जा रहा है, बाकी जो और फिरके हैं उनका गला काटा जा रहा है। वहां पे न नूपुर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन न वहां संघ है न बीजेपी है। दूसरी बात, अगर इस कन्हैया के लिए नूपुर जिम्मेदार, सेंटिमेंट तो हर्ट होते हैं ना। नहीं, एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूं। अगर कन्हैया के लिए नूपुर जिम्मेदार है, राजू मारा गया, कृष्णा मारा गया, शिवम मारा गया, बादल मारा गया, नीलेश मारा गया, कमलेश मारा गया, गंगाराम मारा गया, डॉक्टर नारंग मारे गए, रतन लाल मारे गए, अभिजीत मारा गया, रामलिंगम मारा गया केरल में, रिंकू शर्मा मारा गया, ध्रुव त्यागी मारा गया, चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा निकाला रहा था वो मारा गया, बंधु प्रकाश मारा गया, रचित जाट मारा गया, प्रियंका रेड्डी मारी गई, अंकित शर्मा मारे गया, अंकित सक्सेना मारा गया, दिलवर नेगी मारा गया, हिना तलरेजा मारी गई, ट्विंकल शर्मा मारी गई, किशन भरवाड़ मारा गया, कमलेश तिवारी लखनऊ मारे गए, निकिता राजपूत यहाँ पे मारी गई, फरीदाबाद मारी गई। इसमें भी कोई हेट नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अननेसेसरी चीजों को समझिए कि कहां से ये सोच आ रही है, ये गला काटने वाली सोच कहां से आ रही है, उस पर चर्चा करिए, उसका स्थायी समाधान ढूंढिए। नहीं तो एक चीज याद रखिए, देखते देखते अफगानिस्तान तालिबान के राज में आ गया। कभी अफगानिस्तान वालों ने सोचा नहीं था कि आतंकवादी हमारे राजा बन जाएंगे। और जब तालिबानियों कब्जा किया तो वहां कोई नेता नहीं बचा, एक भी नेता नहीं मारा। नेता पहले लंदन की फ्लाइट पकड़ लिए, कनाडा निकल गए, मारा गया क्यों? जनता। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी कोई नेता नहीं मारा गया, 30 लाख लोग मारे गए। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग बैठे जिम्मेदारी के साथ बात करिए, आग मत लगाइए। इस जहनियत की आप सोचिए, राम के अपमान पे किसी गला नहीं कटा, कृष्ण के अपमान पे गला नहीं कटा, माँ काली के अपमान पे नहीं कटा,
भगवान शिव को फवारा कहा गया, शिवलिंग को फवारा कहा गया, नहीं गला काटा। कृष्ण के ऊपर मूवीज बनी, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद कोई गला नहीं कटा, कहीं गला नहीं कटा। और एक बार सुनिए प्लीज, एक बार ऐसे सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। दूसरा, वेट अच्छा सबसे खास बात ये, जो बात नूपुर ने एक बार कही 12 घंटे के अंदर माफी मांग लिया, वही बात कम से कम 100 मौलानाओं ने बोली है। जाकिर नाइक से लेके देवबंदी, बरेली, बंगाल के 2-3 मौलवियों की वीडियो है, राजस्थान के एक मौलवी सेम बातें कही। देश में था आग लगाना, ये हाँ, बहाना था। आप ये नूपुर बहाना था, इस देश में आग लगाना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुज़क्किर खान साहब, अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये है कि फिर बचाना क्यों? पुलिस बचा रही। मैं फिर उसी सवाल पे, संदीप सारस्वत को ट्रांसफर किया गया, डीएसपी साहब जो टिप्स दे रहे थे, क्या ऐसे कट्टरपंथी को कोई पुलिस टिप अपने स्तर पर दे सकती है क्या? सवाल ये कि तुष्टिकरण क्यों, बचाना क्यों कट्टरपंथी को? मुज़क्किर जमा खान। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। उससे पहले मैं, भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम इस देश को तालिबान के कब्जे में नहीं दे सकते, यानी कि उस मानसिकता के कब्जे में नहीं दे सकते। और तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो कोई भी नेता मारा नहीं गया। मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जो लोग, जो नेता इस देश में नफरत फैलाने का और नफरत के करने वालों को, गला काटने वालों को, या उनको अपनी पार्टी में रखने वाले जो नेता हैं, उनको संरक्षण देने वाले नेता हैं, उनका विरोध करिए, क्योंकि ये लोग भाग जाएंगे। जब ऐसी कोई मानसिकता आप पे कब्जा करेगी तो ये मारे नहीं जाने वाले, आप और हम ही इसमें मरने वाले हैं। मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो चिन्हित करिए कौन सी वो पार्टियां हैं, कौन सी वो मानसिकता है जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है। तो ये कांग्रेस, देखिए, पुलिस बात सुनिए, मेरा सवाल है, सलामत रहे सलमान, किसका पार्टी फरमान? का नाम नहीं लिया अमन जी। नहीं, क्यों नहीं लेना? लेना चाहिए ना भाई। पार्टी ये का क्या? पार्टी का बैलेंस कर रहे हैं। अगर पार्टी का नाम लेंगे तो फिर तो आप सबका लीजिए। तो लीजिए ना, सबका लीजिए। बिल्कुल बताइए। हम तो कट्टरता से लड़ रहे हैं। कश्मीर में हम किसके तो लोग कट्टरता पकड़े से लड़ रहे हैं। किसकी मैं आईटी तो सेल के कट्टरता से लड़ रहा हूं सर। अभी जो मेरे सामने एग्जांपल है, अमरवती की सांसद मैं के पार्टी से नहीं डरता। बीजेपी का नाम लीजिए, कांग्रेस का नाम लीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं लेना? मैं सिर्फ देश की जनता से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं जो भी लेना? हो, जो भी इन नफरतपंथियों को संरक्षण दे रहा, बीजेपी कर रही है ना, बीजेपी कर रही है। मैं कह रहा हूं, आप लीजिए ना। किसकी सरकार है राजस्थान में? बीजेपी कर रही है। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में क्या कर दिया सरकार ने? जेल में नहीं डाला। ये डीएसपी ट्रांसफर, पुलिस अपने सर पर सरकार बचा रहा है, था। डीएसपी मुख्यमंत्री है। तो पुलिस अपने सर पर DSP फैसला आप ले क्या लेती है। चाहते हैं? आप क्या अभी आप चाहते बोल रहे थे मैं अशोक बचाता नहीं हूं, अब आप गहलोत बचा रहे DSP का गला हैं। काट अब आप दें। बचा रहे हैं। आप क्या अब चाहते आप हैं? बचा रहे हैं। बिल्कुल नहीं बचा रहा तो हूं। फिर बताइए, DSP पुलिस पे कार्रवाई कर सकते हैं ना अशोक गहलोत? मुज़क्किर खान, एक सवाल पूछता हूं आपसे। पूछिए। अयोध्या में अभी मस्जिद के सामने मांस फेंकने के मामले में कुछ जी 7 गिरफ्तार हुए थे, हिंदू थे सातों। ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। जी बिल्कुल बताइए। योगी की पुलिस उनमें से किसी एक के भी कान में कह रही होती कि कैदे नशे में था और बचा रही होती अगर योगी की पुलिस, तो आप पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं योगी आदित्यनाथ को? बिल्कुल पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं और सवाल अच्छा, करते हैं पुलिस को मुख्यमंत्री से, और हम सवाल कर रहे हैं अशोक गहलोत जी से कि क्या कार्रवाई की गई, आपको वही मैं करना कह रहा हूं, चाहिए ये डबल सवाल। स्टैंडर्ड। आप, ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर। आप सवाल करिए, आपकी जिम्मेदारी है अशोक गहलोत जी से कार्रवाई पूछी क्या की है। नहीं, आप तो अगर सर न्यूट्रल है, कार्रवाई इसलिए अशोक मैं आपसे गहलोत सवाल नहीं पूछ रहा करते तो मैं सवाल करूंगा अशोक गहलोत जी से। ठीक है, जैसे हम योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करेंगे, को जो मारा। मैं सवाल करूंगा अशोक मुज़क्किर गहलोत भाई, जी से। आपको लगता है कि तुष्टिकरण है कट्टरता के पीछे? आपको लगता है? देखिए, कट्टरता का कोई रीजन नहीं है। कट्टरता एक मानसिकता है जो जहालत तुष्टिकरण- दिमाग में भर दी गई है। कट्टरता के पीछे तुष्टिकरण तो तुष्टिकरण है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो है। बीजेपी बहुत अच्छी तरह देश में कर रही है और करती रहेगी। आप कांग्रेस पार्टी से हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं हूं। नहीं, वो पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे सर। मैं किसको वोट दे रहा हूं वो मेरा मैटर है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं जो कांग्रेस पार्टी का मैंने कोई पूछा पदाधिकारी कट्टरता नहीं के हूं। पीछे मैं कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा प्राइमरी मेंबर नहीं हूं। सुनिए, मैंने पूछा कट्टरता के पीछे तुष्टिकरण, मैंने 2 उदाहरण दिए मुज़क्किर भाई मैंने 2 एग्जांपल दिए। 21 तारीख को उमेश कोले की हत्या होती है, सरकार कहती है रॉबरी का मामला, बल्कि उसके जेब से 1 रुपया नहीं निकलता। जैसी सरकार बदलती है, मामला पता लगता है ये तो सुनिएगा, नूपुर शर्मा के समर्थन वाला मामला था। सरकार बदलती 7 के 7 आरोपी अंदर होते हैं। नंबर 1। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा। दूसरा एग्जांपल आप मेरे को एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए मुज़क्किर भाई। वो आदमी जो एक महिला के गर्दन पर इनाम रख रहा है, वो आदमी जो कह रहा है गर्दन दो मेरा मकान ले लो, वो कट्टरपंथी दरिंदा वहशी जिहादी, बिल्कुल सहमत हूं उसको एक पुलिस वाला डीएसपी कहता है कि कैदे नशे में था, बच जाएगा। वो अपने लेवल पर कह सकता है। ऐसे पुलिसकर्मी की कोई जगह ही नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं अशोक गहलोत जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और नहीं करते तो आप पता सवाल नहीं, करिए। मैं आप सवाल करिए आपको ना। लगता है, अच्छा आपको लगता है पुलिस वाला अपने लेवल पर यह फैसला ले लेगा कि मुझे इसको बचाना है? नहीं सर, आप सुनिए, एक मिनट सर,
आप मुझे बताइए उस पुलिस वाले के साथ क्या होना चाहिए। मैं ट्रांसफर आपसे हुआ है उसका, ट्रांसफर हुआ है, हो गया ना, ट्रांसफर हुआ है। It means वो गलत था तो कार्रवाई हुई। ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई उसकी, वरना देखिए, कुछ नहीं होता। देखिए नहीं, अगर उसे बचाया जाता तो मैं उसको मैं विरोध इसलिए करता। बार बार सवाल यही पूछ रहा था, अगर योगी की पुलिस किसी हिंदू आरोपी को, सुनिएगा पूरा सवाल, अगर ऐसे बचा रही होती तो आप योगी जी का इस्तीफा मांग रहे अगर योगी होते, जी पुलिस उसमें कार्रवाई पुलिस के नहीं ट्रांसफर करते की बात तो, नहीं कर रहे होते। अगर कार्रवाई करते बिल्कुल नहीं मानते सर। एक कोई आप कार्रवाई अपने शब्द मेरी जुबान साध्वी से प्रज्ञा निकालिए। भारती जी, ट्रांसफर साध्वी करना प्रज्ञा- कार्रवाई नहीं है, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको बिल्कुल जेल में नहीं डालना सर, मैं आपके चाहिए, साथ हूं। उसको जेल में डालना इसके लिए मैं चाहिए। कभी मना अरे नहीं कर रहा हूं। अश्विनी जेल में उपाध्याय डालना के साथ चाहिए। वो किसके इशारे पर आप कर क्या रहा था ये कार्रवाई सब? करना चाहते हैं मैं पूछ रहा हूँ, उसकी मांग करिए। मुजक्किर भाई वो किसके इशारे पर कर रहा है ये आप सब? बताइए, आप बताइए। सलामत रहे सलमान, आप बताइए। किसका फरमान? आप बताइए आपको ना। लगता है पुलिस अभी अपने आपने लेवल मुझसे कहा पर? खुल ये के तो आप नाम लिया, लॉयर हैं, आप बताइए। बताएंगे। आप बताइए ना, साध्वी किसके प्रज्ञा- इशारे पे कर रहा था। एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, क्या तुष्टीकरण होता है? क्या जिम्मेदार है तुष्टीकरण इसके लिए, या मैं गलत हूं? अमन देखिए, ये तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम नहीं करूंगी, बिल्कुल। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कौन है जो भारतीय युवाओं को तालिबानाइज कर रहा है, उनके माइंडसेट को रेडिकलाइज कर रहा है। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, और तुष्टीकरण की राजनीति तो है ही, क्योंकि मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं। एक के बाद एक इंसिडेंट आप देख लीजिए, जब हमारे आराध्य का अपमान हुआ, भगवान शिव का अपमान हुआ, हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। ये लोग बोलते हैं हमें संविधान पर विश्वास नहीं है। आज जो ऑब्जर्वेशन आई है कोर्ट की नुपुर शर्मा के लिए, वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन है, वो जजमेंट नहीं है। वो आप उसे जजमेंट नहीं कह सकते हो कि वर्डिक्ट आ गया है कोर्ट का। किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, पहली बात। और दूसरी बात, ये लोग जो बोलते हैं, आप मुझे बताइए, हम तो वो लोग हैं, आप हमारी बात करते हैं, हमारी सहिष्णुता का प्रमाण लेंगे। हम जानते हैं कौन लोग हैं जो अपने भगवान राम, अपने महादेव और अपने कृष्ण को लेने के लिए भी संविधान का रास्ता अपनाते हैं, वो हमारे हैं। फिर भी हम संविधान का रास्ता अपनाते हैं अमन। और हमारा तो वो देश है जहां पर हमने कसाब को भी ट्रायल दिया। हमारा तो वो देश है, ये हमारी सहिष्णुता की बात करते हैं अमन। अब समय आ गया है, हमें कट्टरपंथियों को आइडेंटिफाई करना होगा, बॉयकॉट करना होगा, सामूहिक रूप से बहिष्कार करना होगा, और स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन मैं बीच में लेने नहीं होंगे। टोकता, आप सम्मानित हैं, बट कभी कभी लगता है हिंदू उदार, इसलिए बारंबार ऐसा प्रहार। ये सहिष्णुता की कीमत चुका तो नहीं रहा है, मतलब ये अग्नि परीक्षा ली जा रही है शायद। अमन, आप अब बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं है, कह मैं रहे कह रहा हूं कि हाँ हिंदू सहिष्णु है, उदार है, सहनशील है, और वो एक सीमा जानता है। इसलिए मतलब मैं हमेशा कहता हूं, अगर हिंदू कट्टर होता तो 500 साल तक राम मंदिर के लिए अमन, इंतजार नहीं एक करता। बात कहूंगी बस अमन, मैं सिर्फ एक बात एक मिनट, बोलूंगी। मैं उनके पास जाऊंगा, मेरा अमन, जी मैं सिर्फ 10 सेकंड्स में एक बात बोलूंगी। अभी बहुत सारी, जब ज्ञानवापी जी, आ रहा केस हूं, चल रहा था, तो एक बात बोली कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान चल नहीं सकता, बहुत सांस नहीं आ रही है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने पर भी अगर मुसलमान खतरे में है, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। हिंदुत्व का रुख अपना लीजिए। हाजी मेहरादीन रंगरेज, एक मिनट, एक सर, कमेंट। एक बात बस। अच्छा चलिए बोल लीजिए। इस देश में कभी ये नारा लगा नहीं है। क्या? हम इस चैनल पे और चैनलों पे, और मैडम जो कह रही है मुसलमान खतरे में, हम मैंने यही नहीं सुनते हुए कहा, आए हैं आप ही कि के हिंदू लोगों ने खतरे कहा में है। है, हिंदू मैंने खतरे नहीं में है, बोला। हिंदू खतरे में अमन, है। मैंने आप नहीं एक बोला, बार इनकी नमाज पढ़ के मीटिंग देख से लीजिए, हो कल सकता है आलम आपका साहब ने खतरा बोला, निकल जाए। मैंने नहीं बोला, इन्हीं लोगों ने बोला है। हम अमन, कभी नहीं बोलते, हम इस देश में यही आपके- सुनते आ रहे हैं। मैं सब आपको नाम मुसलमानों बता से देती हूँ जिसने हिंदू बोला खतरे है। में। आप अमन, एक मैं बार नाम नमाज बता पढ़ के देती हूँ। देख लीजिए, हो सकता है आपका अमन, खतरा मैं टल नाम जाए। बता देती हूँ देखिए, जिसने एक- बोला है। एक- अमन, एक- मैंने एक- आप अगर एक बार देखिए, नमाज अगर पढ़ के देख लीजिए, बच्चे रो रहे थे। हो सकता है साध्वी- आपका खतरा टल जाए। साध्वी जी, ये अच्छी चीज है। अगर मुजक्किर भाई अगर कह रहे हैं कि मोदी राज में हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत खुश है, अगर वो इससे कह अच्छी रहे हैं तो क्या इसकी बात तो शायद तालियां बजनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बजाइए, आप नमाज पढ़िए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं आप, क्योंकि डराया जाता है। ये आप पोल खोल रहे हैं, उनकी डराया जाता है, तो इसका तो मतलब इसके डराया तो जाता स्वागत है। होना ही हाँ, चाहिए, इसका तो बिल्कुल, स्वागत होना चाहिए। वो तो बिल्कुल आपके स्वागत साथ आके बोल रहे थे। बहरहाल, हाजी मेहरादीन रंगरेज साहब, जो अभी साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा, आपको लगता है कि कुछ सीखने की जरूरत तो है? नुपुर शर्मा के बाद जिस तरह की लॉलेसनेस सड़कों पर दिखी, सवाल सुनिएगा, जिस तरह की लॉलेसनेस सड़कों पर दिखी, वो महुआ मित्रा या वो मां काली पर जिस तरह का भद्दा पोस्टर क्रिएटिविटी के नाम पर, वो लॉलेसनेस सड़कों पर नहीं दिखी। वो फर्क क्या बताता है आपको मेहरादीन रंगरेज साहब? एक बात बताना चाहूंगा, अभी कट्टरता की बात चल रही थी, कट्टरता दोनों ही समाज के लोगों में है। नहीं, दूसरी तरफ नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं। अब सुनिए तो कहां सही। से? माँ काली मैं का सर जो बार-बार अपमान आपको हुआ, बोलता हूं। तो राजू दास नहीं, जो नहीं, महान है, अगर उन्होंने हिंदू सर कट्टर तन से होता जुदा ना, कहने की बात मेहरादीन कही। रंगरेज साहब, नहीं, मैंने आप ना भी हमेशा करेंगे तो मेरा ये आप ये गलत बोल रहे अमन जी, ये हैं। बात अच्छी हिंदू नहीं अगर है। कट्टर होता ना तो नहीं, राम नहीं, मंदिर के लिए नहीं, 500 नहीं, साल तक नहीं। इंतजार आप नहीं मेरे करता। सवाल को अगर आप हिंदू जाने- कट्टर होता तो कश्मीर में नहीं, आप नरसंहार इसको नहीं तो होता। जाने ही नहीं अगर देना हिंदू चाहते कट्टर हैं। होता तो कमलेश तिवारी नहीं होता। कट्टरता अगर
हिंदू कट्टर होता ना तो किशन भरवाड़ नहीं होता, अगर हिंदू कट्टर होता तो उमेश कोले नहीं होता, अगर हिंदू कट्टर होता तो कन्हैया लाल नहीं होता। हिंदू कट्टर नहीं होता तो हम लोगों को क्यों बुलाया? आप अगर ऐसे ही डिबेट कराना ये लोग बुलवा लीजिए, यहाँ करके कत्ल काटने वाले, जीव काटने की बात करने वाले, मकान नहीं, अमन जी बात सुनाने के लिए बुलवाया है क्या? आप बोलिए, अगर आप बात सुनाने के लिए एक मिनट बोलने देते हैं। आप बोलिए, आप रंगरेज साहब आप इन्हीं से बुलवा लीजिए सर, महाराज जी हमें ये बताने के लिए आप बुलाया इन्हीं से बुलवा लीजिए। कट्टर बोलेंगे तो जब हिंदू को कट्टर आप बोलेंगे बुलवा तो लीजिए। उनको लीजिए। नहीं तो आप किसने बोला? बोलते हैं किसने तय सारे करने मुसलमानों वाले। को बोला है? अमन जी, किसने आप बोला है? कैसे तय करते हैं? महाराज जी अंग्रेज आप कैसे अब तय आप कर अपनी सकते बात हैं? रखिए, एक मिनट आ रहा तय हूँ। करेगी जनता। रंगरेज साहब बात रखिए। ये देश की जनता तय करेगी कट्टरता, मगर क्या हम चीज? अपने पक्ष रख रहे हैं। राम के नाम पे हत्या नहीं देखी। गाय के नाम पर देखिए, केरल में देखिए, अरे जब सरेआम सड़क पर काट दिया जाता था। और छोड़िए, आगे बढ़ते उसके हैं। लिए चंदा इकट्ठा किया गया। नहीं, अमन जी, आप हमारी बात ऐसे रिकॉर्ड कर नहीं दीजिए करने ना, देना आप चाहते। अमन जी ऐसे कर लीजिए। करते हैं। गला काटने वाले का नहीं, नाम एक ना मिनट, रियाज एक नहीं मिनट, था, उनको बोलने दो। रमन था, अब ठीक है। एक मिनट, एक चलिए मिनट। ठीक है, चलिए, हिंदू ही आप बोलिए। कट्टर नहीं, है। अमन महाराज जी, जी, आप अंग्रेज इन्हीं से साहब, बुलवा- आप आपने अरे मेरे भैया बीच में सारे इंटरफेयर एक कर ही दिया। साइड में हो, एक एक बोलेगा चलिए तो काम शायद करते हैं। सुन एक मिनट, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑडियो टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज बोलिए लोगों महाराज जी का अंग्रेज बहुत साहब, आराम से एक मिनट। आप बोलिए, आप बोलिए, आपका टाइमर जब शुरू मैं हो रहा है, बोल रहा हूँ, बोलिए, आप भी हाँ बोलिए, बोलिए महाराज आप जी भी बीच अंग्रेज में साहब, इंटरप्ट मत कीजिए। एक मिनट, बस एक मिनट। चलाइए, यही सब चलाइए देश। चलिए आप बोलिए। मैंने बताया हाँ। कट्टरता दोनों ही समाज में है, उसको खत्म होना चाहिए। मैं बताता हूँ कट्टरता अच्छा, वो कैसे। उदाहरण देंगे। मैं उदाहरण बता रहा बताइए। हूँ। जिन्होंने पहलू खान को मारा, क्या वो कट्टर नहीं नहीं थे? था। गाय के नाम नहीं पे था। मारा। नहीं सुनिए, था। नहीं थे। नहीं, ठीक है, तो पहलू ठीक है खान ना, उसका आप उन्हें डिफेंड करिए, हमें अपनी यात्रा नहीं है। पहलू खान क्या कर रहा था? पहलू खान नमाज पढ़ रहा था क्या? गाय का करा था? अबू लाल रैगर क्या कर रहा था पहलू खान? एक बंगाली मजदूर को मारते हुए की बाकायदा वीडियो बनाता है। ठीक। जैसे जैसे कन्हैया लाल के केस है। अमन जी मेरी बात सुनिएगा। जैसे अमन जी जो कन्हैया लाल का जैसा हत्या हुई, उसको हम कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में ऐसी घटना सर तन से जुदा की, इस देश में ये नारा नहीं चलेगा। ये नारा हमारे देश का नहीं है। हमारे देश का तो आपस में भाईचारे का नारा। ये जो कट्टरता मैं बताना चाह रहा था आपको, कट्टरता क्यों नहीं है आप ये बताइए। अभी मां काली का अपमान हुआ, राजू दास महंत जी ने बाकायदा, आपने वो चलाया था, आपने उस पर, मैं था उस दिन आपके डिबेट में, उन्होंने कहा कि हम भी सर तन से जुदा कर देंगे। तो ये मानसिकता उन्होंने जो कहा है, हम भी ऐसा करेंगे तो क्या ये जो होगा? सनातन उन्होंने कहा हम भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या गलती का भैया? नहीं, गलत बोलेंगे तो एक बोलना मिनट, उसके पड़ेगा। बाद उनको बोलना है। हम लोगों ने बोला कि आप जब गलत बोल रहे राजू ने कहा कि ये आप जब देहात गलत हम बोल रहे आप भी बोल लीजिए, ये कहा इसे बुलवा लीजिए जी। उन्होंने कहा हम भी ऐसा करेंगे तो क्या अंग्रेज होगा? साहब, तो माँ बाप कहते हैं कि संगति ठीक होनी चाहिए। आपको देखते देखते इधर भी आ गई ये बात। नहीं, मेरी संगति ठीक है कि हम तो दुकान में रहते हैं, लेकिन फिर भी गलत, फिर भी गलत है। हमारी तबीयत हमारी कहीं नाराज नहीं होता। हमें अगर आप हमें सुनना नहीं चाहते, सवाल उठाइए। अरे ये देखिए। आप हमारी बात को पूरा नहीं होने एक देना बात चाहते। बोलते ही चारों क्यों उखड़ने अच्छा, लगते हैं एक साथ ही? आप मैं एक मिनट रुक जाइए ना, शिवम बीच में अपने बोलेंगे टाइम ना, पे आप बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कर लिए, 30 सेकंड ऑडियो बंद। अभी रंगरेज साहब, रोजाना डिबेट में यही कह रहे थे कि जी कोई फतवा जारी नहीं हो रहा, कोई फतवा जारी नहीं हो रहा। आज बरेली से फतवा जारी हुआ कि जो भी सर तन से जुदा की बात करता है वो गैर इस्लामी है। क्या आप बताइए महाराज जी, आप यहाँ बैठे हैं, भाई सुनील उपाध्याय जी बैठे एक हैं, मिनट बोलने हमारी दीजिए, भारती उनको जी पूरा बोलने बैठी दीजिए। हैं, और हमारे शिवम भाई बैठे हैं। बताइए अगर कोई अगर हिंदू भाई अगर ऐसा करता है, जिन्होंने लिंचिंग की, लिंचिंग के नाम पे अखलाक को मारा, पता नहीं कितने सारे नाम हैं, लिंचिंग उन तो सबको हिंदुओं की किया, भी हुई है, मारा, ऐसा क्या नहीं आप है। उन्हें भी कंडेम करते हाँ, हैं बिल्कुल, या आप ठीक है। उनके साथ खड़े हैं? चलिए, ये अब एक बताइए। मिनट, मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी, एक पूछ लीजिए कभी किसके नहीं साथ कहा। खड़े हैं? पहले वो बोलेंगे, पहले वो आप बोलेंगे। इनका इस बात का अच्छा, जवाब एक रहे मिनट हैं। पहले मुमताज आलम रिजवी, बोलिए आप अपना पक्ष रखिए आप। अमन जी, जब मैं घर से चल रहा था तो मुझे मना किया गया, कहा डिबेट में मत जाया करो क्योंकि डिबेट जो है वो सुनने लायक नहीं रह गई। मैंने कहा नहीं, वहाँ अमन जी हैं, नाम तो जानिए ना, अमन जी हैं वहाँ पे, वहाँ बहुत पुराने तरीके से डिबेट होगी। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए ऐसे। बहुत पुराने तरीके से डिबेट होगी। अभी मैं कह रहा हूँ जो बात आप कह रहे आजादी के बाद से 75 साल, एक मिनट आए क्योंकि आपका नाम अमन था, मुझे नहीं पता था कि आप जो मना है कर रहे थे, घर वाले फिर भी आ बदअमनी गए। पैदा कर देंगे, बदअमनी पैदा कर देंगे, मुझे नहीं पता। उर्दू में अमन पीस मैं को चला बोलते हैं। जाऊँ क्या अमन जी? बोलने दीजिए, बोलने अमन दीजिए। का मुमताज भाई, मतलब उर्दू में सलमान पीस भाई, है। हाँ मुझे पता है, अमन शांति, पता है, बहुत पढ़े लिखे आदमी उनका हैं। नाम है, उनको तो मतलब पता ही होगा। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए मुमताज भाई आप बोलिए, बोलिए। पिछले 75 साल में, हाँ जी। पिछले 75 साल में तकरीबन 50,000 छोटे बड़े दंगे हुए। इस दंगे में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो यहाँ की जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनका हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वी एन राय की किताब है हिंदुस्तानी पुलिस,
और सांप्रदायिकता। एक मिनट रुक जाइए, पूरा बोलने ठीक है। आप देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक हम सबसे ज्यादा, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि इनकी हालत दलितों से बदतर हो गई। मैं कितना मजलूम हूं पहले वो सुन लीजिए। आप अपीजमेंट की बात कर रहे हैं ना, मजलूम होंगे, मेरा तुष्टिकरण ऐसे हुआ है कि मैं दलितों से बदतर हो गया। एक मिनट, मेरा तुष्टिकरण ऐसे हुआ कि मैं दलितों से बदतर हो गया। मेरा तुष्टिकरण ऐसे हुआ, एक मिनट, मेरा तुष्टिकरण ऐसा हुआ कि हम सरकारी नौकरी से चले गए। एक मिनट, मेरी तो यार मुमताज जी बोल रहे हैं, मुमताज जी को बोल रहे हैं, गला काटने का मुमताज जी, मुमताज जी, मुमताज जी, मुमताज, अच्छी बात कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, मुमताज जी, मुमताज जी, मुमताज जी बोलिए ना। फिर कहेंगे MIM जो है वो तो अजीब बात करता है। जी जी, नहीं वो कहने की जरूरत नहीं। तुष्टिकरण जिम्मेदार है कट्टरता के लिए, हाँ या ना? कहते रहे इस पर आ जाइए। बिल्कुल जिम्मेदार है। पिछले 8 साल में जिस तरीके से तुष्टिकरण भाजपा ने शुरू की है हिंदुओं की, और 15% मुसलमानों से 85% हिंदुओं को जिस तरीके से डराया गया है, ये देखिए, वो तुष्टिकरण आप देखिए ना। तुष्टिकरण सिर्फ एक राजस्थान को लेके बैठ गए, लेकिन बताइए केंद्र में सरकार पिछले 8 साल से किसकी है? ठीक है। हाँ, और अभी तुष्टिकरण की आप बात कर रहे हैं। 29 मई को नुपुर शर्मा के खिलाफ हमने FIR शिकायत दर्ज कराई थी, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? फिर 10 दिन बाद जब दुनिया में हंगामा मच गया, जब दुनिया में शोर हो गया, आप किस पार्टी से? AIMIM से है ना? MIM से, AIMIM से है। तो ऐसे गिरफ्तारी का पैमाना हुआ तो असद ओवैसी की भी गिरफ्तारी होगी। अरे 30 लोगों की हुई। अरे अगर ऐसा पैमाना हो गया तो आपको पता नहीं 15 अरे मैं तिहाड़ होकर के आया हूँ। आपकी नहीं बात कर रहा मैं। नहीं, अरे आपने और असद ओवैसी में बहुत फर्क है ना। 2200 लोग जेल में हैं। 2200 लोग जेल में हैं नुपुर शर्मा की वजह से। क्या बात कर रहे हैं आप? हमें जेल भेज दिया गया और जिसको भेजने था उसको आजाद छोड़ दिया। कई लोग मारे क्या भी बात गए, कर रहे हो? कई लोग मारे भी गए। अच्छा, और आइए, बस आगे भी अगले राउंड में, अगले राउंड में बस मुमताज भाई, मेरा सवाल बस इतना है। मैं आपके पास बात पूरी होने से पहले मुज़क्किर, अच्छा आप बोल दीजिए। जी ने एक लिस्ट जारी की। वो सारे गौ तस्करों का नाम बताएंगे, अब सारे गौ तस्करों का नाम बताएंगे। ये कितने भविष्यवक्ता हैं, वो आप कई बार बता चुके हो, कई बार बता सुन चुके लीजिए, हो, कई बार आप बता चुके हो। अरे आप बोलने तो वही दीजिए, लिस्ट- अश्विनी जी सुनिए, बोलने दीजिए, टाइम मोहसिन वेस्ट होता है, शेख, फिर आप बोलेंगे। मोहसिन शेख, अखलाक, पहलू खान, अफराजुल, नहीं, गाय को काट के खा जाएंगे। तबरेज, आप कुछ भी अरबाज, बोलेंगे, आसिफ ऊपर कुछ खान, बोल देगी तो उस पे समीर कहेंगे जेल चौधरी, करो उसको, सिर मोहम्मद काट लेंगे। अनजान, ठीक है। दिलशाद ये हुसैन, कानून व्यवस्था राहुल है। खान, आलम रिजवी, जैनुल ये सब अंसारी, वो तस्कर थे, ठीक है। गुलनाज, गौबच्चक थे। आमिर हंदला, सनव्वर खातून, शौकत अली, किसने मारा जावेद इनको? अंसारी, किसने मारा? ये तमाम किसने मारा? एक का नाम बता दो, एक का नाम बता दो, जवाब देगा। एक का नाम बता दो। बस करिए ना भाई, यहाँ थोड़ी ना दंगा करेंगे। गाय काट के खाओगे। मेरा लोगों सवाल, ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नहीं, जो चाहे हिंदू लोग नहीं, कत्लेआम करें चाहे उन हिंदू सबको फांसी दीजिए आप। चलिए, मेरी बात एक की तरफदारी न कीजिए, बजाइए ताली। चलिए, हाँ, बजाइए ताली, बजाइए सबको ताली। फांसी दीजिए, बस देखिए, बस सबको फांसी दीजिए। मुमताज भाई, मेरे को आपकी कोई बात से आपत्ति ताली में नहीं है। एक जबरदस्ती मिनट, लेनी मुझे पड़ रही किसी है, बात से आपत्ति नहीं है। बस जो आपका ये आप लोगों को देख मुमताज करके लोग आलम, चुप हो जाए। मुमताज आलम, मेरे को आपकी किसी बात से आपत्ति नहीं हुई। मुझे सिर्फ एक बात से आपत्ति हुई, क्योंकि मजलूम हैं, दबे हैं, कुचले हैं, दमन हुआ है, इसलिए हथियार उठाना का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। भाजपा से मिल नहीं, बस वही, अगर ये कोई जस्टिफिकेशन होता तो फिर कश्मीरी हिंदू भी हथियार उठा लेता, किसी ने नहीं उठाया। एक मिनट, मुज़क्किर खान पहले, उसके बाद 10 सेकंड दे दीजिए, एक एक 10 सेकंड करके। शिवम, एक मिनट मेरे को बैलेंस करने आप दीजिए बैलेंस प्लीज। कीजिए, मुज़क्किर मुझे खान, 10 उसके बाद मुज़क्किर खान बोलिए। अब मुज़क्किर तो खान पूरे दिन ही एक बोलते मिनट, हो मुज़क्किर शिवम भाई, औरों को भी बोलना हाँ, है। तो अभी आए बेचारे, मुज़क्किर खान। चले जाएंगे। देखिए, हाँ, प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बोलिए। मैडम, आप मेरे थॉट्स को क्वेश्चन ना करिए। वो क्या थॉट रखते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है, जरूरी नहीं है। ना कब बोलना है, हाँ, कब ठीक, रिस्पॉन्ड very good. करना है। This is ठीक the है, way, yes. तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि दोनों ही आपस में, ये क्या होता है, थॉट सबके अलग हो सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, आप अमन कहें जी, तो मैं आपको इधर बिठा दूं? नहीं, मुझे क्यों बिठा देंगे? बिठा दीजिए, नहीं, मुझे नहीं। बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा, आप ठीक। बिठा दीजिए, बिल्कुल नहीं, चलिए। चलिए, आप अपनी बात नहीं, पूरी मुझे करिए। अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे लगा कि अगर घर मैं वापसी दो- का प्रकरण दो है ये। भगवा कपड़ों के चलिए। बीच में बैठूंगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं, लगेगा। हाँ, पूरा बोलने देते हैं भाई, पूरा इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुज़क्किर भाई, बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरीके से एक दूसरे पे तानाकशी और ये सब चीजें कर देना, यहीं से शुरू होता है सारा विवाद। कोई समर्थन नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, ना तो तुष्टीकरण का और ना ही ये सर तन से जुदा वाले नारे का। ये बहुत अच्छी तरह बहुत बार कह दिया गया है, ये नारा लगाने वाले, इस पे अमल करने वाले नहीं, इसे लगाने वाले ही आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं, आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं। ये साबित है, इसे बार बार कहने की, दोहराने की मुझे नहीं लगता जरूरत। अच्छा, फिर मैं एक सवाल लेता हूं आपसे। मुज़क्किर भाई,
आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी जितनी मजम्मत की जाए मैं तारीफ करता हूं आपकी। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो बोले कि सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले आतंकी, ये शायद पहली बार मैं मिल रहा हूं डिबेट में, आतंकी किसी ने नहीं कहा। ये वकील हैं शायद इसलिए बोल रहे, बहुत अच्छी बात है, तारीफ के काबिल। लेकिन ईमानदारी से बताएगा मुज़क्किर भाई, आप किसी भी पक्ष के नहीं है, अगर जो गुस्सा नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ था सड़कों पर, सवाल को सुनिएगा, जो गुस्सा, आक्रोश, रोष नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ था सड़कों पर, वो मुसलमान भाई उदयपुर के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरे कि गला काट कट्टरता के खिलाफ आओ सड़कों पर उतरते हैं? वो मुसलमान भाई जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद सड़कों पर उतरे, आगजनी, हिंसा, सब कुछ हुआ, चलिए विरोध प्रदर्शन, वैसा विरोध प्रदर्शन मुसलमान भाइयों ने, आप कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों ने गला काट कट्टरता के खिलाफ, उदयपुर के खिलाफ, अमरावती के खिलाफ नहीं किया। ये फैक्ट है, हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनिए, ये फैक्ट है, हाँ पहले या ना? पहले मेरी बात सुनिए, ये हाँ, फैक्ट मैं है, हाँ या आपका ना? हाँ या ना बाद में करूंगा, आप सुनिए। अब आप भाई बीच साहब में एक मिनट, ये देखिए, बीच सुनिए में, सुनिए ये आपको कवर फायर, वो अपनी बात Please, रख सकते हैं, वो बेहतर। जिन्होंने भी आगजनी करी या किसी तरीके का ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसमें कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा या कोई भी गलत नारा लगाया, पहले तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। नहीं, जो किया वो सुनिए ना, आप वो सुनिए, उदयपुर के खिलाफ क्यों नहीं किया? सुनिए ना भाई, क्योंकि वहां हाँ। गिरफ्तारी अरे भाई साहब बात एक सुनिए मिनट ना, ना। मैं जवाब दे दूं। सबको हाँ, पकड़ हाँ। लिया गया था, यहाँ तो पकड़ा आप नहीं उनसे गया। पूछ एक मिनट, अब मुमताज भाई क्यों कवर फायर दे रहे हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, वकील हैं आप, बोलिए मुज़क्किर भाई। दूसरा, अगर इस तरीके की आगजनी, इस तरीके का बवाल और गलत नारे अगर नहीं लगे, नहीं, आपने इसमें मेरा कोई सवाल गलत नहीं समझे बात मुज़क्किर नहीं भाई, मेरा सवाल नहीं समझे। वो मैं कह रहा हूं नुपुर के खिलाफ जो गुस्सा था वो उदयपुर के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं के दिखा? खिलाफ गुस्सा मुझे भी था, लेकिन मैं हाँ। सड़क पे नहीं था, नहीं, मैं आग नहीं लगा रहा था अरे ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं आग भाई, लगाने जो आप नहीं उतरा वो अच्छी मुज़क्किर बात भाई है आप सवाल नहीं भाई। समझ रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल समझ रहा हूं आप मेरी सवाल। बात बताइए, जो नुपुर के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर नजर आया वो उदयपुर के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं नजर आया? आप कौन से गुस्से की बात कर रहे जो हैं? दो- सड़कों पर सुनिए जो ना सड़कों सर। पर विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन पीसफुल भी था, विरोध प्रदर्शन आगजनी वाला भी तो था। उदयपुर के खिलाफ क्यों नहीं किया? आप कौन से अगर प्रदर्शन की मुसलमान बात भाई कर रहे हैं? खिलाफ थे पहले उसके, आप बताइए, आप पीसफुल प्रदर्शन अजमेर की से बात भी कर रहे आवाज हैं? नहीं आई। आप पीसफुल प्रदर्शन की बात चलिए कर रहे हैं? पीसफुली कह दीजिए, नहीं, क्यों कह दीजिए? नहीं जो हुआ। पीसफुल था तो कहिए ना। आप नहीं समझ रहे हैं मेरा मैं समझ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय, बताइए हुआ कोई उतरा सड़कों पर उदयपुर के खिलाफ? पूरे टोटल हिंदुस्तान के मुसलमान ने विरोध किया सर। एक मिनट, हिंदुस्तान का एक मुसलमान सड़कों पर उतरा उदयपुर के खिलाफ? मैं उतरा, मैंने विरोध किया। आप कौन उतरा सड़कों पर? मैं उतरा भाई, सर, मैं मैंने गलत विरोध हूं, आप किया। बताइए, क्या कोई मुसलमान सड़कों पर उतरा उदयपुर मैं के उतरा खिलाफ? सर, मैंने विरोध किया। एक मिनट, मैंने विरोध किया। एक मिनट, अब आप मुमताज भाई मैं एंकरिंग कर लूं, आप आ जाइए। मध्य प्रदेश में क्या जो उदयपुर हुआ या अमरावती हुआ उसके खिलाफ कोई मुस्लिम समाज विरोध किया, कंडेम किया, अच्छी बात है, चारों ने किया। क्या कोई सड़कों पर उतरा? क्या किसी ने विरोध प्रदर्शन किया? क्या होना चाहिए था? ये परसेप्शन है क्या मुज़क्किर भाई। मुसलमानों ने उसका समर्थन किया? सर मुझे विरोध बता तो दीजिए। नुपुर के बयान का भी हिंदुओं ने बताइए कर ना, दिया था। समर्थन किया हमने उसका। हाँ किया, समर्थन किया, झूठ बोल रहे हैं। किसने किया? अश्विनी जी, पहली बात मैं बस इतना कह रहा था मुज़क्किर भाई, अश्विनी जी आप बोलिएगा, विरोध तो नुपुर के बयान का भी किया, उसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरे। गिरफ्तारी एक मिनट सुन, अब आप तय करेंगे क्या? AIMIM से वारंट निकलेगा क्या? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप बोलिए अश्विनी भाई, आप तय करेंगे क्या? पुलिस अपना कानून काम करेगी ना? अमन जी, सलमान भाई, अमन जी, अश्विनी मैं सारे मुसलमानों पे अच्छा बेचारे ऐसे 15 मिनट वाले हैं या 15 मिनट वाले? वो 15 मिनट वाले हैं। ये बेचारे हैं, तब गला काट रहे हैं, शुक्र मानिए, ताकतवर होते तो क्या कर देते? ये नहीं, 15 अश्विनी मिनट उपाध्याय, भाई साहब, अश्विनी उपाध्याय, एक अश्विनी मिनट, उपाध्याय, वाले बेचारे एक करके अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी जी, 15 हम एक मिनट करके वाले बोलेंगे, सलमान भाई भी टर्न का वेट कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि गला भी काट रहे हैं और विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं बड़ा गरीब हूं, और सच्चाई ये है कि गरीबी इतनी है कि अभी इलेक्शन के पहले बंगाल के बॉर्डर जिलों से हिंदू पलायन करके असम भाग गए। गरीबी इतनी है कि असम में भाग भाग के पलायन करके कश्मीर से पलायन करके, सरकार जो है सुनिए चुप रही। प्लीज, सुन लीजिए प्लीज, ऐसे नहीं, सोच कर आए हैं क्या? डिबेट इतनी, सॉल्व करने आए हैं? सुनिए एक एक करके बोलने दीजिए ना। नहीं। मुज़क्किर ने बोला, अब उनकी बारी है, सही फिर बात प्रज्ञा जी चली बोल जाए। रही है। नहीं साहिब, तो आप गलत अपना बोले, टर्न। सबको बीच में बुलवाऊं फिर? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर बोले वो आप तय करेंगे क्या? बस करिए ना नहीं, प्लीज अश्विनी उपाध्याय। और गरीबी इतनी है कि 1947 में 30 लाख लोग भाग के आ गए, और इतनी तगड़ी गरीबी है, कैसे कैसे लोग आए। मनमोहन सिंह जी भाग के आए, गुजराल साहब भाग के आए, जेठमलानी जी भाग के आए, आडवाणी जी भाग के आए, खुशवंत सिंह भाग के आए, मिल्खा सिंह भाग के आए, सुनील दत्त भाग के आए, गुलजार भाग के आए, प्रेम चोपड़ा भाग के आए, यश चोपड़ा भाग के आए, राज कपूर भाग के आए। इतनी अत्याचार है, सच्चर कमेटी की ये सारी चीजें इस वजह से संभवतः कट्टर वो हो जाते हैं शायद। ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ
आप ये बताओ, लिखे आज नहीं तक है। किसी पढ़ाया लिखाया भी किसी नहीं। गरीब हिंदू ने किसी गला क्यों नहीं काट दिया? उत्तर से लेके भारत तक, आप दक्षिण तक बताओ, किसी गरीब ने किसी काट दिया? पूरी दुनिया में मैं एक दूसरा सवाल कहता हूं, पूरी दुनिया में मुझे एक देश बताइए जहां 500 मदरसे हो और वहां सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, समता, समानता, समरसता, सबका साथ सबका विकास चलता हो। हमारे देश में तो 5 लाख मदरसे चल रहे हैं। ये कट्टरता का मूल कारण वो मदरसा है, जहां सिखाया क्या जाता है, जब तक एक बार प्लीज, बोलने दीजिए उनको, एक उनका बार पक्ष आप आप अपने बोलिएगा टाइम पे, ना। अपने टाइम पे वो आरिफ मोहम्मद disturb खान ने नहीं। भी बोला है। हाँ, उनका आरिफ पक्ष मोहम्मद आप खान ने बोला है, नहीं, इसका नहीं, अरे मतलब आप मुझे अपना बोलने पक्ष दीजिए रखिएगा ना। इनके हाँ, में। बीच में आप नहीं सुनिए, कर सकते। आप तो मैं मुमताज पूरी जैसे नहीं है। जिम्मेदारी के जी, साथ जी। कह रहा हूं क्या सिखाया जा रहा है। मतलब मुमताज जब इतने खराब। जब तक एक भी काफिर बीच है, में मत बोलिए ना मुमताज भाई। जब तक एक भी काफिर है, कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और दोखस का डिसीजन नहीं होगा। जब तक जन्नत नहीं मिलेगी तब तक 72 हूर नहीं मिलेगी, आप केसर वाली शराब नहीं मिलेगी, दूध की नदी नहीं मिलेगी, फूलों का गद्दा नहीं मिलेगा। ये थॉट प्रोसेस जहां छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा सर रहा है। करिए ना रेगुलराइज, किसने मना किया अश्वनी जी? रेगुलराइज वो नहीं मान रहे तो अरे रेगुलराइज भैया, करिए ना, चाकू रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करिए। यूपी में हुआ ना रजिस्ट्रेशन, सुनिए, मैंडेटरी हुआ चा- ना, वो करिए। जो रजिस्ट्रेशन होगा सारा, मैं इसीलिए सारी कह रहा हूँ, मॉनिटरिंग होगी। नहीं नहीं, देश को सामने आना चाहिए, सभा नहीं बेचती। सबको सामने आना चाहिए। भैया मदरसा बंद करो, भारत में समान शिक्षा लागू करो, शिवम, वन नेशन वन जो एजुकेशन सवाल लागू मेहरुद्दीन ने करो। उठाया था कि सबका बीजेपी कनेक्शन भी तो निकल कर आ रहा है, तस्वीरें भी आ रही हैं, सारी जी, चीजें। जी, आप जो पहले बार बार कह रहे हैं AIMIM वालों को कि आप डिबेट खराब करने आए, ये डिबेट नहीं है, देश खराब करने आए हैं। डिबेट तो इनके लिए बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी वजह से, दूसरा, हमारी वजह से संविधान इन्होंने बचा हुआ इन्होंने है। कहा कि कौन मुसलमान इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है आतंकवाद का हमारी वजह से। समर्थन कर रहा है। ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, सीधा आतंकवादी का समर्थन करते हैं। मुज़क्किर भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जमीयत उलेमाए हिंद क्या कमलेश तिवारी के 5 हत्यारों का केस नहीं लड़ रहा है? एक चीज बताइए, मतलब जिसने गला काट दिया उसका केस लड़ लो, या सड़क पर उसके साथ खड़े होकर उसका गला काट दो, बात तो एक ही हो गई ना। इसके अलावा संविधान और बदल छोड़ दो। दीजिए, 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट बदल दो केस के संविधान। 38 आतंकवादी जिनको सजाए मौत दे दी भाई गई, संविधान ही उनका का केस तो भी गए जमीयत होंगे, उलेमाए हिंद लड़ खारिज कर रहा है। दिया और ये ना। सारे उलेमाओं में मानते हैं, तो जाहिर है अरे बचा भाई, तो तो रहे आप ना। संविधान अब बदल मुज़क्किर, दीजिए ना। इन्होंने कहा कि मैं अभी तिहाड़ घूमकर आया, नुपुर शर्मा के विरोध करने वाले 22 लोग जेल में हैं। एक देश 2200 मान लीजिए, एक देश मान की लीजिए, बेटी बहुत को अगर तादाद उसने होगी, गलती 2200, करी है 2200। तो इस देश का कानून इतना मजबूत है कि वो उसको सजा देगा। लेकिन अगर उसको फांसी दे, उसको गला काटने की थ्रेट देने वाले 2200 नहीं, 22 लाख और 22 करोड़ भी होंगे ना, तो उनकी जगह जेल में ही है जी। गला काटने वाले की जगह जेल में ही है। संसद में दी गई और थी। अगर आप कहेंगे तो आपकी भी जगह जेल में ही है। संसद में दी गई थी। प्रज्ञा भारती जी। अमन, बात तो कोई सुनना नहीं चाहता ना। जी 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 जी। बात यह है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रही है, कट्टरता इनकी भी समस्या है, कट्टरता पूरे भारत की समस्या बन चुकी है। क्या आप अपने युवाओं को गलत दिशा में जाते हुए देख सकते हैं? आप लोग, ये लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रख रहे हैं, बार बार गलत बात बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे लुक एट देम, हाउ पैथेटिक दे पीपल आर। मैं बस एक बात कहूंगी कि राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना चाहिए, अमन। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्रॉस बॉर्डर से किस तरीके से धार्मिक उन्माद की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है भारत में, हमें उन्हें जीतने नहीं देना है। हिंदू मुस्लिम को एक साथ खड़ा होना है, वी मस्ट स्टैंड टॉल टुगेदर, एक एक मेरे ख्याल साथ। से ये एक साध्वी जी की बहुत अच्छी बात। एक हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। एक जो साध्वी जी ने जो बोला ना अभी मुमताज भाई, उनका है कि देश पहले होना चाहिए, धर्म बाद में होना चाहिए। बिल्कुल। धर्म बाद में होना चाहिए, जिंदाबाद। नहीं धर्म बाद में होना चाहिए। मतलब वो, हाँ बोलिए सवाल। मेरा नाम अविनाश मिश्रा है सर। मेरा सवाल इस दल से है कि यहाँ पे नहीं, नाम बोल दीजिए, दल कोई नहीं है, कोई दल कोई नहीं। मुमताज भाई, नाम बोल दीजिए। आपने ऑडियंस को नहीं बता के आपसे सवाल है, आपसे सवाल। सर जैसे कि रमेश की हत्या करके दोस्ती को कुर्बान कर दिया गया। पहली बात, 16 साल की दोस्ती थी उन दोनों की, उमेश और यूसुफ की। हाँ सर, 16 साल की दोस्ती थे। इसके बाद सर कुछ ही दिनों बाद झारखंड के गढ़वा के स्कूल में एक, जहाँ पे 75% मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ फोर्सली उनको बोला जा रहा है कि प्रेयर नहीं होगी, हाथ नहीं जोड़ेंगे। सर सदियों से हम हाथ जोड़ते आ रहे हैं, तो सर ये किस तरह के सेकुलरिज्म को दर्शाया जा रहा है? खिलाफत पार्ट 2 चल रहा है भैया, खिलाफत पार्ट 2 चल रहा है। चलिए, हाँ बोलिए। नहीं, भाई आपसे साहब दे सवाल देंगे है। जवाब। नहीं, उनका नहीं, सवाल भाई ये साहब है, दे देंगे जवाब। सवाल ये था उनका। प्लीज भाई साहब दे देंगे। नहीं, सवाल ये है, उन्होंने दिया ना। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ। आप उन्हीं का जवाब को इस मान सवाल लो। का जवाब नहीं है क्या आपके पास? नहीं, क्यों नहीं है? तो दीजिए ये ना कौन जवाब। सा फिर। तरीका है कि दीजिए ना सवाल जवाब। आए और बीच में लुकमा दे दिया? कट्टरता 16 साल की दोस्ती भी तोड़ देती है। देखिए, कट्टरता इंसानियत को खत्म करने का काम करती है, और एक इंसानियत जब एक कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है।
तो कट्टरता इंसानियत को खत्म कर देती है, तो 16 साल की दोस्ती क्या ही मायने रखेगी। तो फिर एक बात बताइए, जो बच्चे का सवाल है, फिर ऐसे तो भरोसा कैसे होगा? हर कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करेगा कि कौन से किस धर्म का है। कल को कुछ भी, वो 16 साल पुराना दोस्त था यूसुफ, था उमेश का दोस्त था, 16 साल पुराना दोस्त था यूसुफ। यूसुफ की बहन की शादी के लिए पैसे दिए थे उमेश ने, ठीक, और साथ ही उसकी बेटे के एडमिशन भी कराया, उसके पैसे भी, और 2 लाख का उधार भी था, ये भी पता लगा। उमेश ने यूसुफ को 2 लाख रुपए दिए थे, 16 साल पुराना दोस्त था। लेकिन यूसुफ आहत हो गया कि वो उमेश जो है नूपुर का समर्थन कर रहा है, और उसने सरतन से जुदा की प्लानिंग कर दी। और सेम बात अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है उस पर। अभी कोई आरोपी है, कोई नहीं, वो बस सजा इसका आपका नहीं अब है। है, अविनाश का बस ये डर है कि भाई अब हर कोई चेक करेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप सुनिए, चेक करेगा कि मैं जहां फॉरवर्ड कर रहा हूं कोई मैसेज, ग्रुप में कौन कौन है। ये भरोसे का सरतन से जुदा है, ये भाईचारे का सरतन से जुदा है, ये देश बिल्कुल ये है, भरोसे का बिल्कुल कत्ल है, है, ये जो मेरे ख्याल बिल्कुल से है। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अमन जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए अगर सर, जो है अगर सुनिए ना, प्लीज। कामयाबी है ना, क्या नाम बताया आपने? वो अच्छा, ये भी सरकार आ गई, वो भाई अपने भाई को नहीं छोड़ रहा, इसमें सरकार आ गई। अमन जी, आप सुनिए ना, आप जवाब सुनिए ना। चलिए, शिवम शिवम आप जवाब सुनिए ना अच्छा, पहले। बोलिए बोलिए, मुस्तकिम बोलिए। क्या क्या नाम बताया उस कातिल का? अविनाश, अविनाश नाम है बेटा। नहीं, कातिल का। किसका कातिल? मोहम्मद रियाज है, गौस है, दो अरे हैं भाई जिन्होंने साहब, आप कन्हैया उसका को मारा। बताइए ना। ये ऐसे कातिल मेरे पास थोड़ी ना बहुत है, लंबी सर। फहरिस्त है। उमेश और ऐसे बहुत हैं। यूसुफ यूसुफ दोस्त था, 16 साल सुनिए, पुराना। आप जवाब सुनिए। हाँ जी। अगर किसी यूसुफ ने ऐसा किया है तो ये सही है कि जितने भी और बाकी के यूसुफ और मुज़क्किर हैं, Yes. कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठेगा। Yes. ये शर्म की बात है। अगर उसने दोस्ती में ऐसी दगा की है, जांच होनी चाहिए और हमें सर से शर्मिंदगी चलिए, होनी मुझे वाइंड चाहिए। अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है। शिवम आखिरी कमेंट, शिवम आखिरी कमेंट। अमन जी, ये सच्चाई है, और अगर आपको यकीन ना हो, आप पीछे घूमकर सबसे पूछ भी लीजिएगा। आज इस देश का 100 करोड़ या 110, जितना भी हिंदू 110 करोड़, वो हर आदमी लिखने, बोलने, सोचने, कहने से डरता है कि कहीं वो कुछ ऐसी बात ना लिख दे कि उसका गला कट जाए। और ये डरे हुए लोग हैं, माइनॉरिटी हैं। ये सच्चाई है इस देश की। आप किसी से पूछ लीजिए, आचार्य पूरे नवल देश में। किशोर आप दास, एक इनसे आखिरी पूछिए। सवाल मेरा आपसे, मैं वो मर्म समझना चाह रहा हूं जो भी मैंने मुस्तकिम से भी पूछा कि क्या वो जब तो गला काट रहे हैं, क्या अगर बोलते तो हर- पता नहीं क्या कर रहे क्या कट्टरता 16 साल पुरानी कट्टर दोस्ती पर भारी पड़ जाता है? देखिए, आज कहीं ना कहीं सोचने के लिए बेबस होना पड़ रहा है, सही बात है। उनको ये कानून पे विश्वास था, किसी ने कुछ बोला तो कानून उसको दंड देता। कानून हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं था। आखिर कानून हाथ में लेने का अधिकार या कानून हाथ में लेने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिल रही है, उस पर कुठाराघात करना पड़ेगा। पुनः मैं कह रहा हूं, आज बहुसंख्यक, मैंने कहा कि हमारी देवी जी के हाथ में जो दिखाया गया, हम रोड पे उतर के किसी गला तो नहीं उतार रहे, हम गलत, हमें कोई कानून पर विश्वास है, हमें विश्वास है कि जिन्होंने अपराध किया उनको दंड मिलेगा, पर इनको कानून पर विश्वास नहीं है, कोर्ट में विश्वास नहीं है। इसलिए आज पुनः हमें कहना पड़ता है कि हमें असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि कानून विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने आने वाली पीढ़ी को सत्यानाश कर दिया, मदरसों में भेज करके केवल इस्लाम कट्टरवाद सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। अच्छे चलिए, स्कूल बनवाइए, बहुत बहुत चलिए। शुक्रिया मुमताज। स्कूल अच्छे बने हो, भेजते नहीं हो आप, आपका भेजो ना, शिवम आप भाई, भेजते आपका नहीं।